तो लॉस एंजल्स यूएसए का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है और शिकागो यूएसए का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। अगर इनको आप मैप में देखते हो, मान लो यूएसए के मानचित्र में इनको देखोगे तो आपको न्यूयॉर्क दिखेगा। ये वाला जो आइलैंड दिख रहा है, इस आइलैंड का नाम है लॉन्ग आइलैंड। आइलैंड का क्या नाम है? लॉन्ग द्वीप है। तो न्यूयॉर्क किस द्वीप पर स्थित है? लॉन्ग आइलैंड पर हमें देखने को मिलता है। और न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? तब आंसर होगा, एक नदी है जिसका क्या नाम है? हडसन रिवर है। तो नदी पूछे तो और आइलैंड पूछे तो लॉन्ग आइलैंड है। ठीक है। इस न्यूयॉर्क को कहते हैं द सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर। क्या बोलते हैं? द सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर। स्काई स्क्रैपर का मतलब होता है गगनचुंबी इमारतों का शहर। कौन सा है? गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को कहा जाता है। यूएसए की इकोनॉमिकल जितनी भी चीजें हैं, फाइनेंशियल, वो सारी न्यूयॉर्क से मेजरमेंट होती है। इसलिए आपने द न्यूयॉर्क टाइम करके अखबार भी पढ़ा होगा, नाम कई बार चर्चे में रहता है। तो वो सारी की सारी फाइनेंशियली चीजों को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। इस न्यूयॉर्क की तुलना भारत के एक किसी शहर से की जाती है और उस शहर का नाम है मुंबई। शहर कौन सा है? तो भारत के मुंबई शहर की तुलना किससे कर रहे हैं? न्यूयॉर्क से कर रहे हैं। और मुंबई शहर जिस आइलैंड पर है उसका नाम है सालसेट आइलैंड। सालसेट द्वीप है। न्यूयॉर्क किस आइलैंड पर है? लॉन्ग आइलैंड पर है। और मुंबई किस आइलैंड पर है? सालसेट द्वीप पर है। भारत का द सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर किसे कहते हैं? मुंबई को कहा जाता है। ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखते हुए चलना है। अगर हम बात करें लॉस एंजल्स की, तो लॉस एंजल्स आपको यूएसए के वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिल जाएगा। और शिकागो कहां पर है? यहां पर है, बीच में है ना। तो यूएसए में सर्वाधिक जनसंख्या किस भाग में है? यूएसए के पूर्वी भाग में। दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या यूएसए के पश्चिमी भाग में। और तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या यूएसए के मध्यवर्ती भाग में आपको देखने को मिल जाती है। ये तीनों शहर यूएसए में सर्वाधिक पॉपुलेशन वाले क्या है? शहर के रूप में देखने को मिल जाते हैं। और ये यूएसए का शहर किस झील के तट पर है? मिशिगन झील के तट पर है। कौन सा शहर है? शिकागो नामक शहर है। क्लियर है यहां तक चीजें? चलिए, कई बार ऐसा लग रहा होगा कि हमें तो सीधी सीधी चीजें पढ़ाते हैं। हाँ, ये टेढ़ी मेढ़ी जो आप पढ़ा रहे हो, ये टेढ़ी मेढ़ी पढ़ाने का कारण क्या है? एग्जाम भी आजकल टेढ़ी मेढ़ी आ रहे हैं। और ज्यादा तो नहीं है, बट आप लोगों ने राजस्थान का भूगोल तो पढ़ा ही है। अब मैं कोई आज तो कह नहीं रहा हूं आपको। हाँ? एक बार राजस्थान भूगोल जो हमने पढ़ा है और एक बार जो अभी अधीनस्थ बोर्ड ने रीट का पेपर जारी किया है, उसको एक बार मिला देना। हाँ? मैं कह रहा हूं लाइन भी नहीं हिलती है। आपको आज नहीं भाई, अपन पढ़ चुके हैं भाई। एक तो ये होता कि मैं आपको कहता कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और 30 मार्क वाला पढ़ाऊंगा, बाद की बात है, तब की बात अलग है। और एक मैं कह चुका हूं कि मैंने आपको पढ़ा दिया है और उसके बाद आप जाकर के क्या कर लेना, एक बार पेपर को उठा करके देख लेना और नोट्स को उठा करके देख लेना। आपको लाइन टू लाइन भी ऐसे हिलेगी नहीं, मतलब ऊपर नीचे भी नहीं मिलती है। पिछली बार आरएस का जो पेपर हुआ था, उस आरएस के पेपर में पता नहीं मेरे को क्या माइंड सेट दौड़ा कि उस समय मैं अल नीनो ला नीनो पढ़ा रहा था। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा ये 2 लाइनें लिखवा लिखवा के मैं बोर हो गया हूँ। अब हो सकता है मुझे 2-4 लाइनें इसमें और छापनी चाहिए ताकि लोगों को लगे कि मैं ठीक ठाक लिखवाता हूँ। और जो 4 लाइन नहीं लिखवाई, सवाल वहीं से आया। हाँ? हाँ? आपको तो लिखवा रखी है, बाद में तो सब में लिखवाना चालू कर दिया। मैंने कहा आई गया तो लिखवाई देते हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि अपन जो पढ़ाते हैं उसमें से क्या आ रहे हैं, ठीक ठाक सवाल आ रहे हैं। और अरावली भी मैंने आपको पढ़ाई थी। उस समय अरावली पढ़ाते समय पहली बार ये लिखा था कि अरावली में धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन सभी प्रकार के मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। हैं? अपन ने खेजड़ली वाला भी पढ़ा था, अभी रेट में एक सवाल आया था। हाँ, उसकी लाइन भी नहीं हिलती है। बाकी तो दूर की बात है कि सोचने करने तो दूर की बात है,
मैं तो ये सोच रहा था कि मैंने कहा गोडावन से और सवाल आता है एक आध बार। गोडावन पक्षी भी पढ़ा है ना? हाँ, लोग बाग दो चार लाइन में खत्म करते हैं गोडावन, अपन ने 1.5 पन्ना गोडावन पर भरा था, यही है ना? तो नोट्स भले ही ज्यादा है, लेकिन सवाल जितना टेढ़े मेढ़े है ना, वो सब आएंगे। हो सकता है कि सीधे सीधे सवाल तो सब में से आ जाए। भाई सीधा सीधा कोई पूछ रहा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सब पढ़ा के आ रहे हैं, मैं भी पढ़ा के आ रहा हूँ, उसमें कोई ऐसा तुर्रम खा वाला मामला। लेकिन सवाल तो तब आए तब मजा आए जब आप सवाल टेढ़ा मेढ़ा पूछो, और आंसर भी क्या है, टेढ़ा मेढ़ा अपने सवालों से मिल जाए। तो मैंने पहले ही दिन शायद आपको बात कही थी कि मैं जितनी बकवास कर रहा हूँ, वो सवाल ज्यादा है। बकवास का मतलब, हाँ, ये जो बिना काम की चीजें, आपको लगता है कि क्या पता, पढ़ा तो रहे थे विश्व का भूगोल और आगे इंडिया ज्योग्राफी में, इसे कहते हैं इंटरलिंकिंग अप्रोच डेवलप करना। अभी जितने भी सवाल आ रहे हैं, वो हिस्ट्री को पॉलिटी से जोड़ रहा है, पॉलिटी को इकोनॉमिक्स से जोड़ रहा है, इकोनॉमिक्स को ज्योग्राफी से जोड़ रहा है, इन सबको करंट से जोड़ रहा है, सवाल इसी तरीके का आ रहा है। और अगर आप एग्जाम में इस तरीके की अप्रोच डेवलप करोगे, तब तो आपका काम चलेगा ठीक ठाक। अदरवाइज क्या है कि आप जैसी संख्या बहुत ज्यादा है। पहले मैं क्लास में कहता था कि गधों में से घोड़ा चुनने की प्रवृत्ति है एग्जाम। क्या करना है? गधों में से घोड़ा चुनना है उनको। भाई बहुत सारे लोग हैं ना एग्जाम देने वाले, तो उनमें से अच्छे अच्छे घोड़े होंगे, उन्हीं को तो चुनेंगे। अब उल्टा है, अब घोड़ों में से अच्छे ब्रीड के घोड़े चुनने की प्रवृत्ति है। हाँ? कि कौन सी सर्वश्रेष्ठ नस्ल का घोड़ा है, वो चाहिए हमें। तो एग्जाम वही है। और अभी आप सोचो कि शॉर्ट ट्रिक के दम पर आप एग्जाम को पास कर लो, तो फिर ये अपनी जो भी चीजें है ना, ये घर तक ही रखना। ये शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में पूछा जाए कि मान लो कि कुछ घोड़े गधे हैं, कुछ गधे घोड़े नहीं है, ऐसा रीजनिंग में सवाल आता है ना, ऐसा सवाल पूछ ले, और एग्जामिनर ने सवाल पूछ लिया कि बताओ, तुम्हारे आज दिन तक पूछ रहा था कि तुम्हारे मामा जी का नाम क्या है, अब मैं पूछूंगा बताओ मेरे मामा जी का नाम क्या है, तो फिर वो शॉर्ट ट्रिक सारी की सारी धरी की धरी रह जाएगी आपके यहाँ। ये बात आप लोग जितनी जल्दी समझ जाओ, उतना जल्दी क्या है। और अभी रीट के बाद में तो कई टीचरों का ऐसा वो वीडियो बहुत सारे वायरल हो रहे हैं, आ रहे हैं, कि अब हमें ऐसा पढ़ाना पड़ेगा कि पहले हम लोक देवता और लोक देवियों की परिभाषा नहीं पढ़ाते थे, अब हमें पढ़ानी। अरे तो पहले पढ़ाओ ना, पहले रोका किसने था? हाथ पकड़ा था क्या किसी ने? क्या किसकी क्या परिभाषा है? हाँ? मान लो कोई कहे कि एक ने तो कहा कि मैं पहले अरावली पढ़ाता था, अरावली की विशेषता नहीं पढ़ाता था, तो अब पढ़ाओ ना। अपन ने तो पढ़ी है अरावली की विशेषता, और 2 पन्नों में पढ़ी है, एक आध लाइन में भी नहीं, कितने पन्नों में पढ़ी है। तो उनको ज्यादा पढ़ना है, बजाय जो आज दिन तक आप ट्रेडिशनल चीजें पढ़ते आ रहे हो। ये जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ही जल्दी आपके लिए क्या है, अच्छा है। और पिछला आरपीएससी का रिजल्ट किसका, आरएस वाला, उसके बाद में आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड में धमाका कर दिया कि हम पोस्टें तो निकालेंगे, 40% लाके तो दिखाओ। और उसके बाद में अधीनस्थ बोर्ड ने ये और कह दिया कि चलो आरपीएससी अगर एक पूछ रही है तो हम उससे भी ज्यादा पूछेंगे, तो हम थोड़ा सा लेवल और अपग्रेड कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है ना, डिग्रेड करने की जरूरत है नहीं है। और पहले ही दिन शायद मैंने ये भी कहा था कि कभी भी गाइड नहीं पढ़नी है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पढ़ना है, तो शायद मैंने क्लास में भी कहा होगा कि 6ठी से लेकर के 12वीं तक की किताबें पढ़ लो, जो राजस्थान बोर्ड की है, एनसीईआरटी की है, जिसमें पुरानी है नई है, सारी पढ़ लो। इसके बाद में मैंने एक और ये भी कहा था कि राजस्थान में एक आर्ट एंड कल्चर और ऐसी राजस्थान स्पेशल बुकें चलती है अभी, पतली पतली 50-50 60-60 पन्नों की बुकें हैं, उसको पढ़ लो। उसके बाद में हो तो राजस्थान में पहले चलता था सामान्य अध्ययन के नाम से, भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में चलता था, उसको पढ़ लो। और अगर फिर भी पढ़ने के लिए कुछ बच जाए, तो फिर इग्नू और कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स पढ़ लो। और उसके बाद में बचे तो फिर यूनिवर्सिटी के नोट्स पढ़ो, लेकिन गाइड मत पढ़ो। हाँ, ये गाइड ही मिस गाइड कर रही है अपने को। जो सिलेक्शन न होने का कारण इस सबसे ज्यादा क्या है, गाइड ही है। और जितना भी पेपर सेट करता है, वो इन्हीं बुकों को बेस मानता है। तो लोग कह रहे हैं ना कि मैंने बुक लिखी है, वो बुक नहीं है। दरअसल वो क्या है, एक प्रकार की गाइड है। बुक तो वो है जो यहाँ चल रही है 6ठी से लेकर के, तो आपको भी वही पढ़नी है जो एग्जामिनर सवाल छाप रहा है। अपने को कोई 30 मार्क वाला ऐसा दूसरा नहीं पढ़ना है। और उसके बाद में करंट अफेयर को जोड़ते हुए चलना है। करंट अफेयर सबसे ज्यादा जरूरी है।
हाँ, अरे तो मैं छाप तो देता हूँ जो जो करंट अफेयर अपने काम का है। ऐसा तो थोड़ी ना कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे नहीं डाला गया है। फिर भी अगर आपको लगे कि भाई करंट अफेयर अपडेट करना चाहिए तो टेलीग्राम चैनल देख लेना आप लोग। हाँ जी, हाँ उसमें भी करंट अफेयर वाली चीजें में डालते ही हम लोग। तो आपको चीजें सिस्टमेटिकल पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़ो और पढ़ने के बाद में सवाल ही ठीक नहीं हो, तो वो फिर मामला आपके लिए उचित नहीं है। तो फिर अब लिखना चालू करें। मैंने लास्ट में भी कहा था कि एक साथ पढ़ाऊंगा। हाँ, लिखिएगा।